जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो नेक्स्ट 2 दिन आप क्या करने वाले हो वो रूटीन हम आपके सामने रखने वाले। एक बात हम फिर से कह देते, जितने लोग पहली बार दरोगा देने वाले हो, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि किसी की भी बातों में आके हाईली इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना है या किसी को देख के, क्योंकि जो आपके सामने हो सकता है उसका खुद पहली बार में ना निकला हो, दूसरी और तीसरी बार में निकला हो। तो किसी से भी जब आप कुछ भी सजेशन लेते हो तो अपना आईक्यू जरूर यूज कीजिएगा, या कोई भी वीडियो यूट्यूब पे देखते हो तो अपना आईक्यू जरूर यूज कीजिएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा आपका, क्योंकि ये आखिरी वैकेंसी है। और अगर आपको इसमें अपना एक सीट कंफर्म करना है तो अपना आईक्यू भी यूज करते हुए चलिएगा, ठीक है। और जो हम बता रहे हैं अगर आप उतना कर लेते हो, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमॉन्ग दी टॉपर, ठीक है। और जो भी मैं यहां पढ़ा रहा हूं पूरी जान हमने लगा दी है, बस आपको उस लेवल पे आके आपको मेहनत करना है। वीडियो के साथ हम पीडीएफ भी दे रहे हैं ताकि आप जैसे ही वीडियो खत्म करो लिख लिख के याद करना है। याद रखिएगा, वीडियो देखने से सिर्फ नहीं होगा, आपको वीडियो को देख के लिख लिख के याद करना है। पीडीएफ जो हम आपको प्रिपेयर करके दे रहे हैं, ठीक है, उसको देखना है, लिख लिख के याद करना है, क्योंकि अभी आपके पास समय है, ठीक है। अगर जैसे कि मैं बात करता हूं, देखिए ज्योग्राफी का जो टॉपिक दिया जा रहा है, तो अगर मैं ज्योग्राफी का बात करूं तो आज आप करोगे जैसे कि माउंटेन पासेस, तो डिजाइन इस तरीके से किया गया है, ठीक है, कि दरोगा का एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अभी मेंस का क्वेश्चन देख लो, जो अभी सिपकिला दर आया, नाथुला दर आया, डायरेक्टली दर्रा से था, यहीं से था क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आज दूसरा टॉपिक जो आप करने वाले हो बायोस्फीयर रिजर्व, हमने जान लगा दिया है कि आखिर आपको पढ़ना कैसे, किस तरीके से आपको इस चीज को कंप्लीट करना है। तो बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये 2 टॉपिक, तो जो पीडीएफ आपको दिया जाता है इसमें आपको अच्छे से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आया। उसी तरीके से मान लीजिए साइंस में आज आपको डाइजेस्टिव सिस्टम करना है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतरीन तरीके से आपको यहां दिया गया है। और नीचे जाइएगा, ठीक है, तो आपको इसके क्वेश्चंस भी हमने डाल दिया है, तो और एक्सप्लेनेशन भी डाला है किसी किसी क्वेश्चन में, ताकि जहां आपको तकलीफ हो सकता है, जहां आप फंस सकते हो, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो हम मेहनत कर रहे हैं, चाहे स्टैटिक जी को हर एक चीज, ठीक है, स्टैटिक जी आपको दिमाग में छाप रहे हैं पूरी तरीके से, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अगर आप पढ़ते रहोगे सिलेक्शन आपका है, आपके टक्कर में कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब लोग भीड़ की चाल चल रहे हैं और आप जो चल रहे हो एक प्लान, एक प्रॉपर रोड मैप की हिसाब से चल रहे हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि इससे पहला आपने पढ़ा था इंडोक्राइन ग्लैंड साइंस में, अंतस्रावी ग्रंथि, जिसमें आपने हार्मोन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आज जो आप पढ़ोगे, आज और कल का जो टॉपिक है वो है आपका एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब होता है बाहरी स्रावी ग्रंथि, और बोला जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, जितने भी हमारे ग्रंथि होती है जो डाइजेस्टिव जूस रिलीज करती है, उसके बारे में आप पढ़ोगे। दरोगा में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी जो ईएसआई जो अभी एक्साइज का मेंस था उसमें पूछा गया कि जो पेट में जो रस निकलता है, ठीक है, उसका नेचर क्या होता है, तो एसिडिक होता है। एक्साइज में क्या पूछा गया था ईएसआई में, तो जो पेनक्रियाटिक जूस होता है, जो जूस निकलता है, रस निकलता है हमारे आमाशय में, पेट में, उसका पीएच कितना होता है, तो 1.5 से 2 के बीच में होता है, वहां आपका 1.5 दिया हुआ था, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन तो मैंने डायरेक्टली बता दिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम से आपके क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है। सबसे पहले जो पाचन शुरू होता है मुख से होता है, वो कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन का पेट में होता है। और जैसे कि जो पेनक्रियाटिक जूस होता है, ठीक है, जो पेनक्रियास से निकलता है, उसको कंप्लीट जूस क्यों बोला जाता है, वो सब आज आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आज पढ़ोगे। इसके साथ आप एक फिजिक्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट करोगे, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया भी है, वो है आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आपको क्या याद रखना है? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी आज आप करने वाले हो, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यहां से है कि आपका एक नए क्वेश्चन रहेगा। बीपीएससी का भी बहुत ही फेवरेट टॉपिक है सदिश राशि, अदिश राशि। इसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है, तो अच्छे से याद रखिएगा। जैसे कि टॉर्क होता है, टॉर्क क्या है आपको पूछ लिया जाएगा, तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको ये चीज याद रखना है। तो ये करोगे। साथ में हमेशा एक क्या होगा, आपका स्पीडी एनालिसिस भी होगा, तो स्पीडी एनालिसिस भी करना है। अगर आप स्पीडी एनालिसिस नहीं करते हो, आप बहुत बड़ा मिस्टेक करो। एक घंटा 45 मिनट का एक वीडियो हम जान लगाए हुए, माथा का हड्डी एकदम ये हो गया, आप उसको कीजिए, ठीक है। तो 3 वीडियो हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम करोगे, स्केलर एंड वेक्टर करोगे, स्पीडी एनालिसिस करोगे। तो ये साइंस में आज आप करने वाले हो, ठीक है। वीडियो दिया जाएगा आपका, जहां पीडीएफ का जरूरत है वो भी करेंगे। हिस्ट्री में आज करोगे मराठा। मराठा से हमेशा दरोगा में क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले भी पूछा गया। क्या पूछा गया था, तो जो आपका जो शिवाजी है, ठीक है, मराठा का 2 पार्ट पढ़ोगे। एक तो शिवाजी के समय पढ़ोगे, ठीक है, और शिवाजी के बाद जो उत्तर शिवाजी काल आता है उसके बारे में भी आप पढ़ोगे, जिसमें आप बेसिकली पेशवाओं के बारे में पढ़ोगे, ठीक है।
तो शिवाजी का समय काल से क्वेश्चन आया था कि कब उन्होंने क्या किया था। दूसरा पूछा था कि उनका कैपिटल क्या था। तो कैपिटल आप जल्दी कमेंट कर दीजिएगा कि शिवाजी का कैपिटल क्या था, सबसे पहला कैपिटल, ठीक है। उसके बाद सिख गुरु, 10 सिख गुरु है, उसके बारे में आज आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद हम लोग आता है स्टैटिक जीके, रिसर्च सेंटर, अनुसंधान केंद्र हमेशा पूछा गया है, जैसे कि पूछा सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ठीक है, ये पहले पूछा जा चुका है। इसी तरीके के अनुसंधान केंद्र पूछे जाते हैं। अगेन ये ट्रिक से हमने करवाया, दिमाग में छप जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं। करंट के लिए स्पेशल मेहनत किया जा रहा है आपका, ठीक है। आप समझ नहीं सकते कि करंट के लिए एक एक चीज हम आपके लिए लिख रहे हैं, बुक से तो करवा ही रहे हैं हम, बुक के साथ जितना उसको स्टैटिक से, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं आपको सोचना कैसे है करंट में, देखिए अगर मैं बात कर रहा हूं कि मैंने एक की कोई आपका एक्सरसाइज का बात किया, जैसे डेजर्ट साइक्लोन, तो डेजर्ट साइक्लोन किसके साथ हुआ है, तो यूएई के साथ। तो थोड़ा पीछे देखेंगे कि जनवरी में हमने क्या किया, डेजर्ट साइक्लोन यूएई के साथ, डेजर्ट नाइट हमने किया है यूएई, फ्रांस और इंडिया ने किया है, ठीक है। उसी तरीके से एक है एक्स अछूत किसके साथ किया है, तो थाईलैंड के साथ। तो इस तरीके से, और इसको स्टैटिक से भी मैं कनेक्ट करके हुए चल रहा हूं, जान लगाए हुए हैं, बस आपको पढ़ना है। तो आज जो आप करोगे जनवरी का पूरा आज आप खत्म कर लीजिएगा, वीडियो आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपको एक ट्रिक का वीडियो दिया जाएगा, करंट का ही रामसर साइट, जितने भी इंपॉर्टेंट रामसर साइट है, ऐसे तो बहुत सारे रामसर साइट है, ठीक है, बट जो लेटेस्ट रामसर साइट जो न्यूज में रहे हैं, ठीक है, उसको आपको उसको हम ट्रिक से याद करवा रहे हैं। आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा, बिहार में जो लेटेस्ट रामसर साइट मिला है वो कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी में माउंटेन पासेस, जितने भी दरे हैं वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया मेंस में, मतलब फिक्स है, दरा से तो क्वेश्चंस रहेगा, चाहे सिपकला दरा से पूछ ले, चाहे उससे पहले आपका आई थिंक 2400 में पूछा था कि जेलीपला दर्रा कहाँ है, तो आपका सिक्किम में है, ठीक है। सिपकिला कहाँ है, तो आपका हिमाचल प्रदेश में है। दीपू पूछ ले, सेला पूछ ले, ठीक है, तो ये सब कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, पक्का है, यहाँ से क्वेश्चन आपका रहेगा। एक बायोस्फीयर रिजर्व से भी क्वेश्चन पूछा, संरक्षित जैव मंडल, बेहतरीन तरीके से आपको पीडीएफ बना के दिया जा रहा है, ठीक है, बस आपको पढ़ना है। इसके साथ इसके वीडियो भी प्रोवाइड किए जाएंगे स्लोली, ठीक है। तो ये बेसिकली टॉपिक था। जितने लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, जो खुद से भी प्रिपेयर कर रहे हैं, टॉपिक जो हम बोलते जा रहे हैं बस आप करते हुए चलिएगा। बाकी आप इस चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शाम को वीडियोस स्पेशल ज्योग्राफी का भी चल रहा है और साइंस का भी कंसेप्चुअल वीडियोस हम स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, जय हिंद।